अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 9 है इंशाल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने 7.3 कंप्लीट कर ली थी मैट्रिसेस चैप्टर की। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमने काम स्टॉप किया था 7.3, वहीं से उसके नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल आज की डेट मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करें और एक्सरसाइज 7.4 मेंशन करें और क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमें? इवैल्यूएट determinants of the following matrices। हमें जो गिवन मैट्रिसेस हैं उसके डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। और मैट्रिक्स नंबर 1 क्या है? 5 4 3 2। सॉल्यूशन स्टार्ट। 5 4 3 2। अब जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस था। और उसके बाद हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया था, वो प्रूफ्स का था। ठीक है, हमें क्वेश्चंस में प्रूफ्स करने होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के। और जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स का। जो अभी हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है ये हम सीखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट। अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो और कहा जाए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें, तो सबसे पहले लेट करें और जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको कोई भी नेम दे दें, ए बी सी डी, कोई भी मैं ए नेम दे रहा हूँ। कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें लेट कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका नेम ए है, ये ए के इक्वल है। ठीक है, अगर ये ए के इक्वल है तो ए डिटर्मिनेंट्स इसे कहते हैं, यानी ए को जो हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, ए की जगह लेफ़्ट और राइट पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर दें तो ये डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। तो अब मैट्रिक्स ख़त्म होकर इनकी वैल्यूज़ में भी डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का साइन है। अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है बल्कि 2 स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब फाइंड किस तरह करेंगे, गौर से देखें। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और जो डायगोनल में नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 4 और 3। क्लियर हो गई बात? यानी लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स खुद आपस में मल्टीप्लाई हो गए और डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा, और बीच में जो बिटवीन है इनके साइन माइनस की आ जाएगी। 5 2 10 माइनस 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को माइनस करें 2, लार्जर नंबर के साइन। तो हमारे पास 8 डिटर्मिनेंट्स का आंसर आया है -2। आंसर हो गया आपका, ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। पार्ट बी क्या गिवन है हमें? 8 -√2 5 √2, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर हो गई बात? 8 -√2 5 -√2, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको लेट करके कोई नाम सपोज कर लेंगे, ए बी सी डी, कोई भी मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए सपोज कर लीजिए। और हमने इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल ले लिया, हमने इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल ले लिया, -√2 5 √2। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है, तो ए के साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स के ब्रैकेट ख़त्म होकर डिटर्मिनेंट की लाइंस आ जाएंगी। बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, बस यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की लाइन लिख दी। अब ये लाइंस बता रही हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 को √2 से मल्टीप्लाई करना है और -√2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल नंबर है, ये रूट नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई किस तरह होंगे? बराबर बराबर आ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, ये सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर है, ये रूट नंबर है, तो किस तरह आ जाएंगे? 5√2। क्लियर हो गई बात? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में रूट नंबर सेम है तो रूट नंबर सेम आ जाएगा और सिंपल नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 8 और 5 क्या हो जाएंगे? 13। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 13√2। ये हमें ए डिटरमिनेंट फाइंड हो गया। इसके बाद पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी क्या गिवन है हमें? पेज नंबर 179। √64 8 8 √64।
सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट करेंगे a इक्वल √64 8 √64। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम a के साथ डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, डिटरमिनेंट का सिंबल आ जाएगा √64 8 √64। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल आएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √64 को √64 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में माइनस की साइन आ जाएगी। अब देखें √64 रूट नंबर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 8 8 64। अब ये सेम है तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ पे 64 कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। ठीक है, तो आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। हमने इस न्यू से स्टार्ट की थी 7.4 और हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड किया, क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, which of the following matrices given below are non singular। कह रहे हैं जो अब नीचे आपको मैट्रिसेस गिवन है इसमें से बताएं कि कौन सिंगुलर है और कौन नॉन सिंगुलर है। अब पार्ट 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या गिवन है 2 3 4 6। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर हमें फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। जब तक डिटरमिनेंट्स फाइंड नहीं होगा तो हम ये बात नहीं बता सकते कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सेम पैटर्न पे काम करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने काम किया। मैट्रिक्स को नेम देंगे A 2 3 4 6 और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल आ जाएगा 2 3 4 6। क्लियर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, 3 4 12 कट हो जाएंगे तो आंसर इज 0। अब देखें गौर से, ये डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। अगर जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर 0 आए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आया 0, तो हम लिख देंगे सो द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए, बस 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आया है 0, तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो हमें यही तो कहा गया है कि बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो हमने सब मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और डिटरमिनेंट का आंसर अगर 0 आ रहा है तो सिंगुलर, और अगर 0 के अलावा आ रहा है तो नॉन सिंगुलर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम पार्ट बी इसका। पार्ट बी क्या गिवन है -4 2 -5 2। अब हमें ये बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। लेट, इसको नेम दे देंगे लेट A इक्वल -4 2 -5 2, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे -4 2 -5 2। किस तरह फाइंड करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात। माइनस प्लस माइनस 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, माइनस प्लस माइनस 10 में से 8 को माइनस करें 2, तो 8 डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आ रहा है 2। तो 0 के अलावा है तो हम क्या लिख देंगे, सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है।
ठीक है। तो इसका पार्ट सी और पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे लेट ए करके, और अगर ज़ीरो आंसर आ रहा है तो सिंगुलर, और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो नॉन सिंगुलर। और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है मैट्रिक्स का वो है डिटर्मिनेंट्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं हमने सीखा। और फिर डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो अगर ज़ीरो आंसर आए तो सिंगुलर, और ज़ीरो आंसर ना आए तो नॉन सिंगुलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक काम करें, जो चीज़ समझना है मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।